नमस्कार। आज हम नोएडा एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। कुछ ताज़ा खबरें और रिपोर्ट्स आई हैं और कोशिश यही है कि इन सब खबरों से जो खास बातें हैं वो निकाली जाएं। जैसे जीएनआईडीए का नया डिजिटल प्लान क्या है, एक नया पार्क भी बन रहा है शायद, और हाँ, पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि कैसे ये अलग अलग खबरें, मतलब टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर एक एक पूरी तस्वीर दिखाती हैं कि शहर कैसे बदल रहा है। हाँ, तो शुरुआत जीएनआईडीए से करें। सुना है आबादी जमीन के लिए कुछ ऑनलाइन सिस्टम ला रहे हैं। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मतलब जीएनआईडीए वो आबादी लैंड जो गांव की रिहायशी जमीन होती है उसके आवंटन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर रही है। अच्छा। इससे उम्मीद है कि पारदर्शिता बढ़ेगी और काम थोड़ा तेज होगा। लेकिन इसमें उन किसानों का क्या जो शायद इतने टेक सेवी ना हो, उनको दिक्कत नहीं आएगी? हाँ, ये चिंता तो है। इसीलिए जेनिटा ने कहा है कि वो सपोर्ट कियोस्क भी लगाएंगे, मतलब जहां किसानों को मदद मिल सकेगी ये डिजिटल फॉर्म भरने में। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी तो आ रही है पर साथ में जमीनी हकीकत का भी ध्यान रखने की कोशिश है। सही बात है। अच्छा, अब प्रशासन से हटकर थोड़ी हरियाली पर आते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई बड़ा पार्क बन रहा है, आयुर्वेद पार्क। हाँ, सेक्टर 16 में करीब 15 एकड़ का वेलनेस थीम वाला पार्क। ये जो नोएडा का वेद वन पार्क है ना, हाँ, सुना है उसके बारे में। उससे ही प्रेरित है ये। मतलब फोकस वेलनेस और आयुर्वेद पर रहेगा, औषधीय पौधे वगैरह होंगे। अच्छा। तो ये सिर्फ एक और पार्क बनाने जैसा नहीं है। ये दिखाता है कि अब लोग सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, इन सब पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, कीमतें। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पिछले 5 साल में ग्रेटर नोएडा में दाम 98% और नोएडा में 92% बढ़े हैं। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं और ये साफ दिखाते हैं कि डिमांड कितनी मजबूत रही है इस पूरे इलाके में। जबरदस्त। और इसी से जुड़ी एक और बात है, नोएडा में जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी, मतलब जो फ्लैट्स बने हुए थे पर बिके नहीं थे, वो 72% कम हो गई है। अरे वाह, मतलब घर बिक भी रहे हैं तेजी से। बिल्कुल, सप्लाई से ज्यादा डिमांड दिख रही है। और अभी हाल के बिक्री के आंकड़े भी तो यही कह रहे हैं, शायद 2025 की दूसरी तिमाही में। हाँ जी, Q2 2025 मतलब अप्रैल से जून के बीच करीब 14,255 घर बिके हैं। ये Q1 से ज्यादा है जिसमें करीब 12,520 बिके थे। तो ये दिखाता है कि मार्केट में अच्छा खासा सुधार है, खरीदारी चल रही है। तो इसके पीछे वजह क्या लग रही है, सिर्फ डिमांड या कुछ और भी है? देखिए, डिमांड तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसको जो पुश मिल रहा है वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से मिल रहा है। जैसे खासतौर पे जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, और एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार भी। हाँ, ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है बल्कि लोगों का, खरीदारों का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि हाँ, इस एरिया में डेवलपमेंट होगा, फ्यूचर अच्छा है। सही बात है, सेंटिमेंट सुधरता है। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, निवेश आ रहा है, ये सब मिलकर कीमतों और बिक्री दोनों को ऊपर ले जा रहे हैं। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि नोएडा एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार कई चीजों से शेप ले रहा है। एक तरफ जीएनआईडीए का डिजिटलीकरण है, दूसरी तरफ वेलनेस पर फोकस जैसे वो आयुर्वेद पार्क, हाँ, और फिर ये बढ़ती कीमतें और बिक्री जो साफ तौर पर बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और मजबूत डिमांड का नतीजा है। एकदम सही कहा आपने। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस क्षेत्र को एक फ्यूचरिस्टिक अर्बन सेंटर की तरह डेवलप कर रहे हैं। और हाँ, एक बात सोचने वाली ये भी है जाते जाते कि जैसे जैसे ये एरिया डेवलप हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका असर उन लोगों पर क्या पड़ रहा है जो पहले से यहाँ रह रहे हैं? क्या यह विकास सबको साथ लेकर चल रहा है या फिर समुदायों का जो सामाजिक ताना बाना है वो बदल रहा है? इस पर भी सोचना चाहिए।